नमस्ते जोहार, मैं हूं डॉक्टर स्वाति लाल, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जिसे हम कहते हैं वजाइनल ड्राइनेस। फ्रेंड्स, वजाइना में ड्राइनेस क्यों होता है? यह एक कॉमन सा ही सिम्टम है, जिसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है हार्मोनल। तो यूजुअली पीरियड के जस्ट बाद जब हमारे बॉडी में ईस्ट्रोजन का मात्रा ज़्यादा रहता है, प्रोजेस्टेरॉन नहीं रहता है, तो उस समय यूजुअली हमारा जो वजाइनल एरिया होता है वो ड्राई रहता है। जैसे जैसे मिड साइकिल को अप्रोच करते हैं वैसे वैसे बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता रहता है, और तो वजाइनल जो सिक्रीशंस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और जब मिड साइकिल क्रॉस हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है, उसके बाद ये सिक्रेशन और बढ़ जाते हैं। तो ये तो हुआ एक नॉर्मल साइकिल, जिसमें कि वजाइना का सिक्रेशन नॉर्मल और ये कम ज़्यादा क्यों होता है यह बताया मैंने। हाँ, बट आप इसके अलावा के कंडीशंस में जब वजाइनल ड्राइनेस जब परेशान करने लगता है तो वह क्यों होता है? उसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है एक डिहाइड्रेशन और इन्फेक्शन। सो अपने आप को कोशिश करिए हाइड्रेट रखने का, और किसी भी तरह का इन्फेक्शन अगर है तो उसको पहले उसका इलाज होना चाहिए, और उसके बाद यू कैन गेट रिड ऑफ द वजाइनल ड्राइनेस। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉज होता है वह इन्फेक्शन होता है। यह इन्फेक्शन किसी भी तरह से आ सकता है, या तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रॉपरली नहीं फॉलो करने से, कहीं भी पब्लिक वॉशरूम वगैरह यूज़ किया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसके साथ में यह वजाइनल इन्फेक्शंस भी हो सकता है। और या फिर अगर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स है, किसी भी तरह का कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हो सकता है जिसके कारण वजाइनल ड्राइनेस भी कॉज होता है। तो यह एक सिर्फ सिम्टम है। यह क्यों हो रहा है और कैसे इसे निजात पाना है, यह आप अपने डॉक्टर से जब संपर्क करेंगे तो वो एक प्रॉपर एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशंस के बाद जो भी रिक्वायर्ड मेडिसिन होती हैं वो लेना ज़रूरी है, और आप आराम से इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड एंड कीप वॉचिंग आउट फॉर दिस काइंड ऑफ सिम्टम। एंड अगर कभी लगता है ये प्रॉब्लम हो रहा है, सो इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें एंड डोंट वरी, यू विल गेट ट्रीटेड। थैंक यू।